कथा कब कल्याण करेगी हमारा? अगर एक चरित्रहीन वक्ता इस कथा को कहेगा, ये कथा कल्याण नहीं कर सकती है। एक धन का लोभी वक्ता इस कथा को कहेगा, कथा का असर नहीं होगा। एक भोगी व्यभिचारी वक्ता अगर इस कथा को कहेगा, कथा का असर नहीं होगा। और इन शब्दों को कह करके हम ये दर्शाना नहीं चाह रहे हैं कि हम ही दुनिया के बड़े वक्ता हैं। ये बताना नहीं चाह रहे हैं हम। वक्ता के जो लक्षण हैं वो मैं बता रहा हूं। अगर ये लक्षण हमारे अंदर होंगे तो इस व्यासपीठ पर बैठने के हम अधिकारी होंगे। अगर ये लक्षण हमारे अंदर नहीं होंगे तो इस व्यासपीठ पर बैठने का जो अपराध हम करेंगे उसका परिणाम हमें वो महादेव देगा। इसका कल्याण इसलिए हो गया क्योंकि कथाम विप्र मुखोद्गताम, इसने एक सदाचार संपन्न ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी। और आज हमारे भारत में जो विडंबना बन गई है कि चलिए इस कथा में बड़ा धंधा है, बड़ा पैसा आता है, चलो कथा सीख लें। अगर इस उद्देश्य से अगर हम कथा कहेंगे तो ना वक्ता का कल्याण होगा और ना ही श्रोताओं का कल्याण होगा। कथा कहने का पात्र कौन है यह देखना पड़ेगा। कथा का जो अधिकारी नहीं है उसके मुख से कथा सुनना भी वर्जित है। भारत के बॉर्डर पर जो सेना रक्षा कर रही है उस कार्य को वो सेना ही कर सकती है, उसे एक वक्ता नहीं कर सकता है। उसके लिए वही धर्म निर्धारित है और जिसके लिए जो धर्म शास्त्र ने निर्धारित कर दिया है उस धर्म का अनुसरण करने पर ही कल्याण है। और जो शास्त्र ने जिम्मेदारियां दी, जो शास्त्र ने धर्म दिए, उनको छोड़ करके अगर हम एक दूसरे के धर्म का अनुकरण करके जीवन जीते हैं उसमें कल्याण नहीं है। मान के चलिए मुझे ब्राह्मण का शरीर मिल गया और मैं इस ब्राह्मण के कर्तव्य को छोड़ करके और हथियार लेकर के क्षत्रिय के धर्म का अनुकरण करने लग जाऊं। समाज में मेरी वाह हो सकती है, देश में मेरी पहचान हो सकती है, लेकिन मरने के बाद मेरी गति नहीं हो सकती है। गति तो तभी होगी जो मुझे शरीर मिला, जो जाति मिली और इसके जो धर्म और लक्षण कहे उनका अगर मैं अपने जीवन में अनुसरण करूंगा तो ही मेरी गति होगी। अगर मैं अपने धर्म को छोड़ करके बहुत बड़ा व्यापार करके बड़ा धनवान बन जाऊं तो मेरी समाज में जय जयकार हो जाएगी, दुनिया के लोगों में मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, महाराज पर बड़ा पैसा है, लेकिन मेरी गति नहीं हो सकती है। गति तो तभी होगी जिसके लिए जो धर्म जो नियम निर्धारित किए हैं उनका अगर हम अनुसरण करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम क्या करें क्या नहीं करें इसका निर्णय हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, वो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो कहे उसका अनुसरण करने पर ही हमारा कल्याण होगा, मनमानी करने पर नहीं। अब मनमानी तरीके से जीवन जिए तो कोई रोकने थोड़े जा रहा है। क्या कोई बंदूक
कान पर लगा देगा तू ऐसा मत कर, कोई रोकने नहीं आ रहा है। ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा, मेरे लिए शास्त्रों ने क्या धर्म क्या नियम निर्धारित किया है, उनका अनुसरण करने पर ही कल्याण होगा। इसके अंदर परिवर्तन इसलिए हो गया क्योंकि कथाम विप्रमुखोद्गताम, एक सदाचार संपन्न ब्राह्मण के मुख से इसने कथा सुनी, इसलिए वो असर इसके ऊपर हो गया।